ठंडी 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 तेज हवा है, आज कहीं पानी बरसा है। ठंडी ठंडी तेज हवा है, आज कहीं पानी बरसा है। तभी डाल से पत्ता टूटा, तभी डाल से पत्ता टूटा। तब मैं समझा जीवन क्या है, तब मैं समझा जीवन क्या है। जीवन कितना नाशवान है और कितनी तेजी से जाता है। कभी इस अनित्य भावना का चिंतन कीजिए। अगर आप 12 भावनाओं का पाठ करते हैं तो चिंतन भी कीजिए, और पाठ नहीं करते हैं तो पाठ कीजिए। एक निगोदिया जीव एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। वो कौन जीव है? अनंत जीव राशि है। और हम जब ये बोलते हैं तो हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे जीवन में कभी ये घटना घटी ही नहीं। आपको कितने जीवन की याद है बताइए? ज्ञानी कहते हैं इस जीव को इस पर्याय में अगर एक भाव का भी जाति स्मरण हो जाए, एक भाव भी याद आ जाए तो इसे बैराग हुए बिना नहीं रहेगा। भाई आपको जाति स्मरण नहीं होता है, आपका ज्ञान इतना पैना नहीं है कि आप पिछले भाव को जान सकें। और पिछला भाव छोड़ो, इसी भाव में कल परसों क्या हुआ था, 2-4 महीने पहले क्या हुआ था, वो भी याद नहीं रहते हैं। अगर भूलने की ना आदत हो ना तो जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन भूल भूल करके ऐसा खोटा जीवन जीने से फायदा भी क्या है? कल जो संकट देखे, आज उन संकटों को निमंत्रण देने के लिए फिर तैयार है। आत्मार्थी सज्जनों, स्वाध्याय करो, भावनाओं का चिंतन करो, और इस एक मानव जीवन का कुछ ऐसा उपयोग करो कि फिर से जन्म मरण का चक्कर मिट जाए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जीवन का सारांश है आत्मशुद्धि। सम्मत्तादो नाणम नाणादो सब भाव लद्धि ओ लद्ध पयत्थे पुण सिया सियम व्याणाहि। सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। बोलो ज्ञानी, रुपया पाने का पुरुषार्थ बहुत लोग करते हैं, धन पाने का पुरुषार्थ बहुत लोग करते हैं, जबकि धन की और आत्मा की भिन्नता कौन नहीं जानता? अरे भाई, चेतना एक स्वतंत्र पदार्थ है और जड़ एक स्वतंत्र पदार्थ है। लेकिन जड़ के पीछे चैतन्य की भी जबरदस्त अवमानना हम करते हैं, देखते हैं, भोगते हैं। जैसे हम धन कमाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते हैं, वैसे ही अपने सम्यक दर्शन गुण को जगाने का उपक्रम क्यों नहीं करते? सम्मत्तादो नाणम, सम्यक तो होता है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना, परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से जीवन में एक परिवर्तन होता है। कर्मों की, चारित्र मोहिनी की, 4 दर्शन मोहिनी की, 3 प्रकृतियों के
उपशमन से उपशम सम्यक दर्शन होता है। जब तक सात तत्व का बोध ना हो, जब तक सत्स्वरूप का बोध ना हो, जब तक आत्मा का और पदार्थों का ज्ञान ना हो, तब तक सम्यक दर्शन कैसे हो? सम्मत्तादोडानम, सम्यक दर्शन माने दृष्टि का साफ सुथरा हो जाना। ये तो समझ में आना चाहिए कि जिस वैभव के पीछे हम पूरा समय खपाते जा रहे हैं, वो जहां का तहां रह जाएगा। भाई, रुपया कमाने के लिए तो तू बंबई तक जा सकता है, लेकिन जिनवाणी सुनने के लिए तू मंदिर तक नहीं आ सकता। इससे मालूम पड़ता है कि रुचि कैसी है तेरी। एक व्यक्ति वो होगा कि मुंबई जाकर के भी मंदिर बना ले और मुनियों का सानिध्य पा ले, धर्म ध्यान से जुड़ा रहे। और एक व्यक्ति वो भी हो सकता है कि गांव में मंदिर है, मुनि संघ आ जाए तो भी लाभ ना ले पाए। ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो फर्क होता है कि ज्ञानी आत्म शुद्धि के, आत्म कल्याण के साधन जोड़ता है, जुटाता है। और सामान्य बुद्धि वाले संसारी चीजों के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। सम्मत्तादोडानम, सम्यक्त से ज्ञान होता है। नानादो सब भाव लब्धि, ज्ञान से समस्त पदार्थों का बोध होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन पदार्थ क्या है। अभी तो हम यही नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि मेरी चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व है कि नहीं, भगवान का, परमात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है कि नहीं। ध्यान तो देना पड़ेगा। आप भी एक स्वतंत्र जीव हैं। आप कहोगे कि आप क्या कर सकते हैं? युवावस्था धन कमाने में गई, अब बुढ़ापे में हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। तत्व का अभ्यास तो कर ही सकते हैं। विरक्त बुद्धि लेकर के धर्म ध्यान में चित्त लगा सकते हैं। सम्मत्तादोडानम, नानादो सब भाव लब्धि, उपलब्ध पयत्थे पूर्ण सेया सेयम विराणादि। जब यह जीव पदार्थों को जानता है तो श्रेय क्या है, अश्रेय क्या है, इसको भी जानता है। श्रेय का मतलब अच्छा, उचित, मंगलभूत क्या है? बोलिए, जीव के लिए मंगलकारी क्या है? बोलो युवाओं। मालूम पड़ गया महाराज जी गांव में आ गए, सो मुंगवी छोड़ करके आ गए सब। ये तो जबरदस्ती का सलाम हो गया। हाँ, जो चीज मतलब देखिए, ये हमको इतना मालूम नहीं कि इस क्षेत्र किस टाइप का है, कहाँ कहाँ से गांव है। अभी हमको मालूम पड़ रहा है कि 8 दिन हम पहले जितनी दूर थे, आज भी उतनी ही दूर हैं। और आगे के 8 दिन तक बस यही संभावना है कि उतनी ही दूर रहेंगे और चलते रहेंगे। अरे भाई, हम तो 8 दिन और भी चलते रहेंगे, उतनी ही दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी ग्रस्त का, किसी न किसी गांव का, किसी न किसी श्रावक का उपकार होता रहेगा, उद्धार होता रहेगा। लेकिन आपका भी थोड़ा विचार करना कि आप भी तो उसी खूंटी के आसपास जिंदगी भर, अगर कोई धर्मात्मा है तो उसके जीवन में धर्म ध्यान होता है, अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, जिनालय बनवाएगा, इंद्र बनेगा, भक्ति करेगा, मुनि
महाराज पधारेंगे, सेवा करेगा और उसके जीवन में चेंज होता है। केवल एक संसार की धारा चलने की बजाय धर्म ध्यान की धारा भी चलती है। और जिनकी रुचि इसमें नहीं है उनका देखिए बस घर से दुकान, दुकान से घर, और फिर कभी थोड़ा मौज मस्ती, शादी विवाह, बस। हम तो साधु पांव से चलते हैं लेकिन मन उनका स्थिर होता है। श्रावक पांव से भले एक जगह बैठ जाए लेकिन मन दिमाग हमेशा, आपको लग रहा होगा कि इतने दूर दूर से आकर के सब यहां कैसे शांति से बैठे हैं, और जब तक बैठे हैं लेकिन मन में कहां कहां क्या क्या चल रहा है। यानी मन वचन काय की चंचलता से आश्रव होता है। और अगर अशुभ साधन है तो अशुभ का आश्रय होगा, और शुभ साधन है तो शुभ का आश्रय होगा। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। इसमें तो छोड़ने का महत्व है। किसे छोड़ना? जिसे हमने अपना मान रखा है, और कम से कम मान्यता तो छोड़ ही सकते हो। वस्तु छूटे न छूटे, मान्यता तो छोड़ ही सकते हैं। मान्यता ही मिथ्यात्व है, और जहां मान्यता ठीक हुई वही सम्यक होता है। पर पदार्थों में, पर देहों में और पर वैभव में जो एकत्व कर रखा है, और उसमें जो अपनेपन का ही परिणाम है, ये है तो मैं, मेरा अस्तित्व इसके बिना है ही नहीं। जी मिथ्या मान्यता है। भाई तुम्हारे बिना कौन सा काम रुक रहा है? अमुक साधन नहीं थे तो भी संसार का कौन सा काम रुक रहा था? मान्यता तो छोड़ो, कम से कम सब पदार्थ अपने अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। किसके कर्ता धर्ता बनते हो? ज्यादा कर्तृत्व भाव में जीते हो तो ज्यादा दुखी होना पड़ता है। खूब निवेदन कर रहे हैं, महाराज जी हमारे गांव पधारो, हमारे गांव पधारो, हमारे गांव। फिर बताते भी हैं, हम मुंबई भी आए थे, सूरत भी आए थे, बांसवाड़ा भी आए थे, उधर भी आए थे, उधर भी आए थे, उधर भी आए थे। अब यहां से हमारा गांव केवल 4 किलोमीटर है। भाई 4 का 40 होते देर लगती नहीं है। यहाँ के लोग भी यही बोलते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा, लेकिन एक बार श्रावक के चक्कर में पड़े कि बस चक्कर ही चक्कर पड़ने वाला है। अभी आज गिनती लगाते हैं तो 20 नहीं 120 किलोमीटर का चक्कर दिख रहा है। अब देखिए कि अब कोई बार बार आग्रह कर रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था, अब उसके यहां ना जा पाए संघ, उस गांव में ना पहुंचे। अगर वो प्रज्ञावान है तो ऐसा सोचेगा कि कोई बात नहीं, योग नहीं था, पुण्य कम पड़ गया। और अगर प्रज्ञावान नहीं है तो अपने कर्तृत्व को लेकर के रोएगा, मैंने इतनी कोशिश की, मैंने इतने नारियल चढ़ाए, एक बोवे तो नारियल खत्म हो गए। और जितने बार गए, कितना भाड़ा खर्च हुआ, कितना, और लोगों को ना एक एक को मना के ले जाने में कितना पसीना मैंने बहाया। और महाराज जी ने बस पास में आके भी मना कर दिया, अब मैं दर्शन करने भी नहीं जाऊंगा। लो भाई, ज्यादा कर्ता बुद्धि में जीने वाले व्यक्ति की ये दशा होगी कि अगर काम ऊंचा नीचा हो गया तो बहुत ज्यादा क्लिष्ट परिणाम वाला हो जाएगा।
और अगर उसने सहज बुद्धि से काम किया है, भक्ति से किया है कि अपना काम है आग्रह करना, भक्ति करना, लाभ मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि जब भी तुम्हारे उपयोग की धारा शुभ रूप चल रही है तब भी तो शुभ का आश्रय हो रहा है। बोलो, जब भी आपकी शुभ रूप धारा चल रही है, आपके गांव में ही पहुंचे तो ही पुण्य होगा क्या? लेकिन भाई यहां के लोगों को समझाना तो टेढ़ी खीर है। अब इनको अपन कहेंगे कि गांव में पहुंचेंगे तो ही पुण्य होगा, कहेंगे हाँ तो ही होगा। लेकिन भाई जहां भी गुरुजन है, जिनालय हैं, वहां जा रहे हैं, अपने ये जो परिणाम हो रहे हैं ना, ये परिणाम शुभ परिणाम है और इससे पुण्य हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। कल परसों अगले महीने तुम्हारे घर गांव पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तुम्हारे परिणामों से शुभ का आश्रय बंध तुम्हें हुआ है, तुम्हारा पुण्य बढ़ा है। इसलिए नहीं भी पहुंचे, नहीं भी देखो पड़गान को तो हम भी खड़े थे, वो भी खड़े थे, फिर मुनि महाराज उनके यहां चले गए, हमारे यहां क्यों नहीं आए? तुमने पड़गाहन तक का तो पुण्य कमा लिया ना, उतने परिणाम। लेकिन अपने ही न समझी से उसको भी अपन दूषित कर देते हैं कि पड़गान किया तो क्या मिला हमको, कौन आया बोलो? हैं? हम दूसरों की चौकी में पड़गवाने के लिए गए, उनके यहां तो महाराज चले भी गए, हमारा खाली चला गया। ऐसा तो ये हम बाद में जो करते हैं ना, उसमें हमारा ही लॉस होता है। वहां तक का शुभ परिणाम का प्रशस्त पुण्य आपके पल्ले में पड़ा। इसलिए युवाओं, चाहे पद विहार हो, चाहे आहार दान हो, चाहे दर्शन की भावना हो, सारी चीजों का अपना एक उत्तम फल होता है। इसलिए धर्म ध्यान से जुड़े रहिए, इससे सम्यक्त के रास्ते खुलते हैं। सम्यक्त होते ही सम्यक ज्ञान होता है और जीव को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका बोध होता है। अच्छे और बुरे का भेद समझेंगे तो एक दिन हम भी बहुत अच्छे सिद्ध परमेष्ठी की श्रेणी में शामिल होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।